नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। गर्मी आए रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। अपना ख्याल रखें और लू की चपेट में आने से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि बचाव से बेहतर कोई उपचार नहीं है। पूरे राजस्थान में आज फलोदी सर्वाधिक गर्म शहर रहा। मौसम विभाग के अनुसार फलोदी का अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दूसरे नंबर पर कोटा रहा, जिसका तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस था। फलोदी में न्यूनतम तापमान 34.6 और कोटा में 29.4 रहा। आज दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। लू की थपेड़ों से लोगों का बुरा हाल रहा। दोपहर के समय सड़कों पर बहुत कम लोगों की आवाजाही रही। भयंकर गर्मी के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। पेट संबंधी रोगी अधिक सामने आ रहे हैं। चलिए आज मैं आपको जिला मुख्यालय फलोदी पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र लिए चलता हूं, जहां विकास कार्यों के बाद उसका रूप रंग निखर गया है। औद्योगिक क्षेत्र में गत 3 वर्षों में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने 4 दशक में कभी नहीं हुए। करीब 6.5 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें, नालियां, नाले और रोड लाइट का काम करवाया गया है, जिससे क्षेत्र की सूरत बदल गई है। लेकिन पेयजल आपूर्ति के मामले में आज भी समस्या मुंह बाए हुए है। पीएचडी इस मामले में बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है। साल्ट सिटी औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास कहते हैं कि अगर शीघ्र ही पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उद्यमी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वर्ष 1982 में यह औद्योगिक क्षेत्र बसाया गया था। इसमें 128 इंडस्ट्री लगी हुई हैं और 40 छोटी दुकानें हैं। इनके अलावा रिको की आवासीय कॉलोनी है। औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद कभी रिको ने इसकी सुध नहीं ली। 4 दशक में सड़कें खत्म हो गई और नाले नालियां भी खंडर हो गए। रोड लाइटें बंद हो गई। बरसात के दिनों की छोड़िए, सामान्य दिनों में भी यहाँ ट्रकों में अन्य वाहनों का आना जाना मुश्किल था। वाहन औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। 4 साल पूर्व जब राजेंद्र व्यास ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और रिको के अधिकारियों के साथ लगातार पत्राचार शुरू किया तो अधिकारी फलोदी पहुंचने लगे। समस्याओं को अपनी आंखों से देखा और स्वीकृतियां शुरू हुई। उसी का नतीजा है कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र में सीसी रोड तैयार हुई है। जिस जगह कोई वाहन जाना नहीं चाहता था वहां अब धड़ल्ले से वाहन दौड़ते हैं। नाले नालियां बन चुकी हैं और बरसात में पानी एकत्रित होने की समस्या का समाधान हुआ है। सड़कों के दोनों ओर इंटरलॉकिंग का काम शेष है, वह भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। रात के समय औद्योगिक क्षेत्र दूध या रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है। 4 हाई मास्ट लाइटें और 120 बिजली पोल पर लाइटें लगाई गई हैं। इससे चोरी चकारी की वारदातों में भी कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बाद फैक्ट्रियों की कीमतें भी 4 गुना तक बढ़ गई हैं और बाहर से भी उद्यमी नई नई यूनिट लगाने के लिए मन बना रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य के साथ ही रिको आवासीय कॉलोनी की भी सुध ली गई। पूरी कॉलोनी की 4 दीवारी की गई है और चारों ओर प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिससे अनजान व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगेगी। कॉलोनी में पौधारोपण किया गया है। कॉलोनी में पार्कों की भी सुध ली गई और यहाँ अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण किया गया है, जिससे कॉलोनी वासी सुबह शाम घूमने के लिए आने लगे हैं। सफाई के लिए रिको ने 2 कर्मचारी लगाए। औद्योगिक क्षेत्र में सफाई कर्मचारी लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। औद्योगिक इकाइयों में पेयजल की समस्या सबसे विकराल रूप धारण कर चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र में 40 वर्ष पूर्व बिछाई गई भूमिगत पाइपलाइनें ब्लॉक हो चुकी हैं और बहुत स्थानों पर पाइपें क्षतिग्रस्त हैं। इससे पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही। औद्योगिक इकाइयां टैंकरों से पानी मंगवाने को विवश है। पानी के अभाव में पौधारोपण भी प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन प्रतिदिन 2 से 3 टैंकर मंगवाकर प्याऊ का संचालन कर रहा है और निराश्रित पशुओं के लिए भी जल की व्यवस्था की जा रही है। रिको औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत विकराल है। 4 साल से रिको के अधिकारियों से संपर्क में है। उनका कहना है कि शीघ्र इस समस्या का समाधान होगा। 128 औद्योगिक इकाइयां पेयजल से त्रस्त है। औद्योगिक क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सफलता मिली। रिको विभाग के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक संजय झा एवं वर्तमान यूनिट हेड नरेंद्र पटवा का विशेष योगदान रहा। एसोसिएशन के टीम सदस्यों श्याम बोहरा, धनसुख टरू, मनोज व्यास, चैन सुकंटा, भरत भूतरा, महेश बोहरा, गौरीशंकर व्यास एवं शांतिलाल कन्नौजिया के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। अब नए उद्यमी आगे आएंगे और रोजगार भी उपलब्ध होगा। श्री विश्वकर्मा सुथार छात्रावास के पक्षी प्रेमी छात्राओं ने आज अक्षय तृतीया पर 51 परिंदे लगाए। छात्रों ने हॉस्टल के आगे लगे पौधों और अंदर परिंदे लगाए। सभी ने संकल्प लिया कि हर रोज परिंदों में पानी डालेंगे। इस मुहिम में अध्यापक महिपाल टेपू के नेतृत्व में छात्रों विरम डांगरी, देवेंद्र बुढ़ाना, उदय बैंगटी, प्रकाश पड़ियाल, महेंद्र मांडन, नारायण बारू, जितेंद्र, राहुल, मदन, त्रिलोक, स्वरूप, गिरीश, कुलदीप आदि ने सहयोग किया।
जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ फलौदी के अध्यक्ष रमेश व्यास की वियोवृत माताजी 84 वर्षीय श्रीमती नारायणी देवी व्यास धर्मपत्नी स्वर्गीय कन्हैयालाल व्यास बनासरिया का जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। आज सुबह ब्रह्मबाग स्थित मोक्ष धाम में उनके परिजनों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी कन्हैयालाल छंगानी, नरसिंह व्यास, पूर्व सरपंच लोडिया, संपत चांडा, शिव कुमार व्यास, आचार्य कंवरलाल, भैयालाल बोरा, हेमचंद शर्मा, कंवरलाल जोशी, भक्तिलाल जोशी, अशोक छंगानी, ब्राउन जोशी, लूणकंठ जोशी, विष्णु पुरोहित, दीपक थानवी, नखतमल पुरोहित, ओम प्रकाश व्यास, महेश व्यास, समाज सेवी बद्रीनारायण जोशी, संतोष व्यास लोडिया, सी जोशी, एडवोकेट सुरेश जोशी एवं अशोक कुमार मेघवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षा मंत्री के स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल पर बैन लगाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके साथ ही शिक्षा मंत्री को शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से भी मुक्त करना चाहिए। प्रदेश मंत्री अरुण कुमार व्यास ने शिक्षा मंत्री के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षक स्कूलों में मोबाइल का प्रयोग विभाग के ऑनलाइन कार्यों में ही करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक को प्रतिदिन ऑनलाइन कार्य जो करने पड़ते हैं उनमें प्रतिदिन छात्र उपस्थिति ऑनलाइन करनी पड़ती है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के वीडियो देखना, RKSMBK के सिक्के प्राप्त करना, RKSMB के फोटो अपलोड करना, MDM के मैसेज ऑनलाइन करना, परीक्षाओं के नंबर ऑनलाइन करना सहित अनेकों कार्य शिक्षक को अपने खर्चे से अपने ही फोन से करने पड़ते हैं। यदि कोई कार्य समय पर नहीं होता तो अधिकारियों का भय बना रहता है, जिससे शिक्षक पहले से मानसिक दबाव में रहता है। शिक्षा मंत्री को अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए। व्यास के अनुसार शिक्षक से BLO, MDM सहित 50 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं। उनका संगठन शिक्षकों से करवाए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लिए लंबे समय से धरने और ज्ञापन दे चुका है, परंतु आज तक किसी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। संगठन चाहता है कि शिक्षकों को मोबाइल सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। फलौदी और जोधपुर जिले के होमगार्ड्स को मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न करवाने के बाद चौथे चरण के चुनाव के लिए फलौदी के होमगार्ड का दल राजगढ़ से धार जिले के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान होमगार्ड प्लाटून कमांडर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में HPC राजेश पवार, मुंशी पवन कुमार, गजेंद्र जोशी, जगदीश, मूलचंद, नारायणलाल, चैनाराम, निसार मोहम्मद आदि चुनावी ड्यूटी पर गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शांतिलाल बोथरा ने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन देकर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर आरक्षण व्यवस्था पर दलालों ने कब्जा किया हुआ है, जिससे आम यात्री को आरक्षण करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दलालों ने आरक्षण व्यवस्था को तार-तार कर दिया और यात्रियों से आरक्षण के नाम पर वसूली की जाती है। दलाल यहां पर आरक्षण फार्मों पर नंबर लगाते हैं और वही सबसे पहले आरक्षण करवाते हैं। सामान्य यात्री का तो यहाँ नंबर ही नहीं आता। चाकू में आज ब्राह्मण परिवारों द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। भगवान परशुराम की 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित दिव्य एवं विशेष तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाई गई। इस दौरान पंडित नारायण महाराज और ओम प्रकाश महाराज ने पूजा पाठ कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पंचारिया, सरपंच प्रतिनिधि मोती पंचारिया, उप सरपंच माणक राम सियाग, हरि सिंह राजपुरोहित, पूसाराम पंचारिया, रूप सिंह राठौड़, शिव पंचारिया, लक्ष्मण राम जाखड़, गोपाल सिंह राठौड़ सहित काफी संख्या में भक्तजन एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।